नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर जो आपके कल पीटीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक लास्ट में जरूर देखिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरेटिन रेशेदार एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है वह आरएनए के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में निम्नलिखित में से दाता की आंख का कौन सा अवयव उपयोग में आता है? नेत्रदान में जो दाता की आंख का जो नेत्र पटेल है वह अवयव के उपयोग में आता है। ऑप्शन नंबर बी नेत्र पटेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? मानव शरीर का जो आंतें होती है यह अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी फेफड़े इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्टेंटिन्स और डोलोस्टेंटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर आदि एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्री स्रोत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग क्यों किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि चित्र को धब्बा रहित बनाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल का कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु में क्रमिक अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्रमिक अपवर्तन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम के द्वारा सोडियम कार्बोनेट औद्योगिक निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में से किन की मिश्र धातु है? पीतल तांबा जिंक की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी तांबा जिंक इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न, फ्यूज तार किसका बना होता है? जो फ्यूज तार होता है वह टीन एवं शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी टीन एवं शीशे की मिश्र धातु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए डेविड एटनबरो को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी डेविड एटनबरो इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की छठी सबसे बड़ी तेल कंपनी बनी है? यह कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारतीय कंपनी है और यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का जो फैसला किया है वह क्या केरल की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी केरल की सरकार इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 21 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में रोहित शर्मा ने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100वां अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इस
प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अल्जाइमर रोग के निदान हेतु हाल ही में किस देश ने GV971 घरेलू दवा विकसित की है? अल्जाइमर रोग के निदान हेतु चीन देश ने GV971 घरेलू दवा विकसित की है। ऑप्शन नंबर डी, चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ विशिष्ट हाल ही में निधन हो गया था, उनका संबंध किस राज्य से था? प्रसिद्ध गणितज्ञ विशिष्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका संबंध बिहार के राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? जो हमारे ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील का राष्ट्रपति इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कंवर सेन। ऑप्शन नंबर ए, कंवर सेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम है वह है बागड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, बागड़ क्षेत्र इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार शर्मा का संबंध किस राज्य से है? कुमार शर्मा का संबंध किस मतलब कि संतूर से है। कुमार शर्मा का संबंध संतूर से, यह संतूर बजाने में बहुत ही माहिर थे। अगला प्रश्न, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी कपास की खेती के साथ, यानी कि कपास की जो फसल है उसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कपास इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन थे? पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गद्दर से संबंधित नहीं है? जो गद्दर से संबंधित नहीं है उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का जो पैगंबर है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था उनका नाम था सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? जो राजस्थान राज्य में है, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है कोलकाता में स्थित। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।